ओलावृष्टि से फसलों को 90% तक नुकसान, खून के आंसू रो रहा किसान। एक तरफ किसान अन्नदाता कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी मेहनत पर कुदरत का कहर लगातार बरस रहा है। हरियाणा के कोसली क्षेत्र में बीती शाम हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों की 90% फसलें तबाह कर दी हैं। पहले ही कपास की फसल चौपट हो चुकी थी और अब गेहूं व सरसों की फसल की बर्बादी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ तो वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कोसली क्षेत्र के गांव लाला, सुमा, कतोपरी के खेतों को, जहां पर कल रात ओलावृष्टि ने भयंकर तबाही मचाई। किसानों के मुताबिक उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और अब उनके पास आगे की फसल उगाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ओलावृष्टि के बाद किसान की फसल तबाह होने से वह खून के आंसू रो रहा है, लेकिन उसकी फरियाद दूर तक सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी वायदे किसानों से किए जा रहे हैं वे अभी तक पूरा नहीं हो पाए हैं। हाथों में बर्बाद हुई फसल को लेकर किसान अपनी पीड़ा मीडिया को बता रहे हैं, लेकिन यह तस्वीरें देखने के बाद भी सरकार का मन नहीं पसीजा तो किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना होगा। किसानों के हालात बहुत ही गंभीर हैं। भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की सारी फसलें खराब हो गई हैं। इस भारी नुकसान के कारण किसान होली का त्यौहार भी नहीं मना पाए। कुछ किसानों ने खेत ठेके पर ले रखे हैं। फसल खराब होने की वजह से किसान अब कर्ज में डूब चुके हैं। किसान प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि एडीओ, एमएलए और डीसी सर यहाँ आए व खेतों का मौके पर मुआयना करें। किसानों ने प्रशासन से अपील की कि सभी किसानों का मुआवजा मंजूर किया जाए, जिसके चलते सभी किसान इस घटना से उबर सके। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बाद सरकार को तुरंत सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही सरकार को फसल बीमा योजना को और मजबूत बनाना होगा, ताकि किसानों को इस तरह की बर्बादी के बाद राहत मिल सके। कोसली विधायक अनिल यादव चंडीगढ़ से सीधे किसानों की मांग पर कोसली क्षेत्र के आपदाग्रस्त गांव लाला, रोडाई, सुमा, रोजवा, कतोपरी में पहुंचे। उन्होंने कहा कि लाला, रोडाई व अन्य गांवों में ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वे 4-5 गांवों का दौरा कर चुके हैं। अभी तक जितने भी गांव में उन्होंने दौरा किया है, हर गांव में फसलों को भारी नुकसान का पता चला है। उन्होंने डीसी रेवाड़ी को लिखित में बताया है कि बहुत से गांवों में 100% फसलों का नुकसान है। उन्होंने कुछ गांव कवर कर लिए हैं और अभी बाकी वो कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि उचित गिरदावरी कर नुकसान का आकलन करें। वे किसानों की बात को विधानसभा में रखेंगे तथा सरकार से यथोचित मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करा रखा है वे क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड करें, जिसके चलते सरकार उन्हें मुआवजा दे सके। उन्होंने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल उन्हीं किसानों के लिए खुलेगा जिनका बीमा नहीं है। जिन भी किसानों का बीमा नहीं है वे अपना बीमा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या वे फिर इसी तरह बर्बादी की मार झेलते रहेंगे। यह देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कदम उठाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियाड़िया की रिपोर्ट। नरसिंह बात आपके खेत की हैं। कुछ भी हालत हो जीरो जी तो 100 के ऊपर जा रही है तो कति भी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा जी। तो बच्चों को करोगे कैसे करें मजदूरी कर रहे हो कैसे करें जी कितना हाँ यो है तो क्या वो बीमा नहीं करा कुछ रखा? नहीं करा जी, सरकार नहीं है कुछ देख। नहीं दे। हमने 2-3 साल करवा जी भी नहीं आया हमारा। पहले अच्छा। हमने कपास का ना आया था, गड़ी थी, फिर हमने छोड़ दिया थी। पहले भी बीमा करवाया करवाया था, था जी, पैसे नहीं आए। नहीं आया जी। नाम आपका? ओमदत। ओमदत जी, कितना नुकसान लगी?
ये जी 25,000 रुपये में माल पे लिया है जी। और उसके बाद में इसे खर्चा 25-30 हज़ार रुपये खर्चा लग गया। और अब क्या करेंगे, हम तो साफ हो गया, फसल तो सारी साफ हो गई, अब खर्चा कैसे चलाएंगे जी। और देंगे क्या, उसको धनी को तो पहले दे दिया ही, वो सारा वो कहाँ से देंगे। और तो क्या? कर्जा तो करना ही पड़ता है जी। जमींदारा में करना ही पड़ता है जी। तो साफ कर दिया, ये तो ये आपके सामने है जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग, हमारा खर्चा तो मिल जाए, थोड़ा बहुत ऐसा तो कर दो, बिल्कुल तो वो ना हो। ठीक। ये हम तो जो पैदा होती उसी से काम चलाता 1 साल का, और कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों और कुछ नहीं है, जमींदारा पे नहीं बैठे। कितने किले आपके पास? मैंने 8 किला तो ये ठेका पे ले रखे जी, जी। और 2.5 किला मेरा खुद का है। ठीक है। चंद्रभान जी की फसल का क्या, फसल किस प्रकार की? वो भी है जी, सरसों गेहूँ तीनों फसल बो रखे, तीनों में बराबर नुकसान है। तो 20,000 रुपये खर्चा आता है जी 1 किले में। अच्छा। जिसके पास खुद के नहीं काश्तकार है वो 20-25 हज़ार रुपये माल में लेता है, अच्छा। 25 हज़ार खर्चा आ जाता है, जमींदार को बचेगा तो कितना पड़ता? हाँ 50 हज़ार में। तो कितना नुकसान हो गया आप लोगों का? 90% नुकसान। तो कितने कितने खेतों में नुकसान हो आपका? मतलब हमारी पूरी सीम नुकसान है, 800 एकड़ करीब जमीन। कालू है जी, मैं किसान हूँ यहाँ का, और मेरे ये खेत हैं सारे, और मेरे पड़ोसी कुछ भी नहीं बचा है। गेहूँ, हरे गेहूँ, उनमें भी कुछ भी नहीं बचा है, खाली पड़े हैं। ओलों ने सब बुरा हाल किया है। किसान आज की साल भर की मेहनत है, वो खून के आंसू रो रहा। खून के आंसू रह रहा है। किसान पूरे साल भर की मेहनत है, खत्म हो गई है उनकी। जो भी गेहूँ भी, सरसों भी, सारी फसल बर्बाद हो गई है। आज एक किसान क्या करेगा वो? तो सरकार से यही दुआ है कि उसका जो खर्चा लगा है, उसकी कम से कम 50,000 रुपये खर्चा लगता है एक किले के अंदर, और पूरे गांव की सीम में ये हालात है, तो क्या करेगा? और क्या कहेंगे, किस प्रकार का? ये 100% नुकसान है जी। कुछ भी नहीं बचा, सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान के पास कुछ नहीं है। एक जो एग्रीकल्चर पे निर्भर है, उनके क्या कर पाओगे आप? पूरे साल भर की मेहनत खराब हो गई किसान की। एक भी दाना नहीं है पूरे पेड़ में, एक भी दाना। तो एक ही बात करें तो गांव के पूरा सीम में ही सेम नुकसान है। पूरी सीम ऐसी है बिल्कुल, इस एरिया की पूरी सीम है, पूरी बेल्ट, गेहूं हो, जो हो, सिरसम हो, 100% पूरा गया। हाँ जी। आ चुकी है। क्या कहेंगे, किस प्रकार का नुकसान आपके खेतों में हुआ है? हमारे खेतों में आज कल शाम को बहुत ही नुकसान हुआ। ये सब कुदरत की मेहर है, और हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ। ओले से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, और हमने 6-7 किले बटाई पर ले रखे थे, उसमें भी बहुत नुकसान हो गया है हमारे। अब खाने के लिए कुछ नहीं हुआ। नुकसान की बात करें, सभी किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है। आपके लाला गांव में या एरिया की बात करें, जटसाना में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जटसाना से लेकर नांगल या रणमुख तक काफ़ी गाँव में नुकसान हुआ है। तो बताया जा रहा है कि आपकी भैंस भी ओलों से गिरने से आपकी भैंस भी मर गई। हाँ जी, भैंस भी मर गई। खूब ओले आ रहे थे, बांधने की कोशिश की, पर इधर उधर भागती रही और अंदर नहीं घुसी, उसके अंदर टिन्नों में, और फिर वो भी मर गई। और सारी अभी ली थी हमने जी 1.25 लाख रुपए का नाम, बाद में का नाम लग भी रहे थे, और लेकिन 10 दिन के भीतर पहले वगैरह कराया, डॉक्टर कुछ भी ना कराया है जी। अभी डॉक्टर वगैरह को बुलाया है, नहीं बुलाया? फोन तो कर दिया था जी, अभी डॉक्टर भी नहीं आया। हाँ जी। और जी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। कल हम तो 9-10 बजे तक प्रशासन का इंतजार करते रहे। पूरा गांव इधर ही बैठा था रोड के ऊपर, होली के ऊपर भी कोई नहीं गया। सुधे लेडीजों सुधे सारा गांव इधर बैठा था, और कोई प्रशासन नहीं आया है। बिल्कुल कति नष्ट हो गया सारा सौदा। कई साल के पीछे चले गए जी जमींदार। उगाई में खेत ले रखे थे, सारे खेत 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार में वो भी लग गए, और ऊपर से 20-20, 25-25 हज़ार और लगाए हैं। बिल्कुल जी, मतलब ज़मीन बिकने का काम हो गया, ऐसा काम हो गया जी। और 90-95 सब ऐसा नुकसान हो गया। 90-95% नुकसान आपके सामने है, आप देख रहे हो खेतों में। और ऐसा काम हो गया, सारे किसान ऐसे हैं। कल तो 1-2 तो कल ही मरने वाले थे आत्महत्या करके, फिर बड़े समझाए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार को ध्यान नहीं दिया तो
समझो हमारा आधा काम उजड़ जाएगा, इतना बुरा हाल हो गया है। किस प्रकार का आपके क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ है? ये तो जी पूरा ही बर्बाद होगा। कल होली भी ना मनन पाई, सारा सौदा कति नष्ट कर दिया। मैंने तो 16-17 किले सिर सुबह रखी थी, 20-22 किले गेहूं के थे मेरे पास, सारा ठेके पे ले रखा था। और मेरा तो नो समझ लो गोली खाने के सा काम हो गया। और इस तरह तो बर्बाद हुआ है। मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में इतने ओले कभी नहीं देखे। और कैसे तो मैं अब उसको जिसकी ज़मीन ले रखी उसका कर्ज उतारूंगा, कैसे जो दुकान वाले का ले रखा है, बिजाई उजाई करी थी, ट्रैक्टर वाले का भी उधार पड़ा है, हर चीज़ उधार पड़ी है। मैं तो ओले पड़े हैं। मोड़ा कम से कम ओले होंगे जी, अपना जो बेसन का लड्डू होता है उससे भी मोटा ओला था। तो आप फसल पर निर्भर रहते हैं, किस प्रकार आपका गुजारा होगा? मेरा गुजारा तो जी अब कुछ है ही नहीं। मैं तो यूं समझ लो 10 साल पीछे चले गया। मैं तो उगाई पे लेके ज़मीन बो रहा था और उससे समझ लो मेरा निर्वाह परवाह जो भी हो रही थी, बाल बच्चों का गुजारा हो रहा था। बच्चों की लगा लो +2 में बच्चे पढ़ रहे, वो बाहर कहीं भेजने थे, कोचिंग वगैरह करवानी थी, लेकिन उनका भी कोई हिसाब किताब खत्म ही हो गया। अमरजीत है, मैं लाला गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। और जी कल ये हमारे सामने 5:15 बजे होली का दिन था और पूरा गांव होली के त्यौहार में बहुत उत्साहित था। और अचानक एकदम बादल बना और इतने ज़्यादा ओले गिर गए कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उस दौरान पशु दूध काटने का टाइम था, तो पशु गाड़ी सभी चीज़ें बाहर थी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी जो हमारा ये गेहूं का खेत है, ये देखो जी इधर, इसमें पूरा 90-95% नुकसान है। तो जी ज़मींदार ने तो बहुत मुसीबत होगी अब की बार जी। बहुत पैसे से लागत, जितनी लागत लगाई थी ज़मींदार ने और ठेके पे ज़मीन थी उसमें पूरा बर्बाद होगा। अब किसान का अरमान था, किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने बच्चों की फीस भरनी थी, तो ये जी बहुत बड़ा नुकसान होगा। होली का दिन था, किसी ने होली नहीं मनाई। तो अभी हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि MLA साहब आएँ और ADO साहब आएँ, DC साहब आएँ और आके मुआयना मौके पर देखें जी। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया और किसान बुरी तरह से आज कोई भी त्यौहार नहीं मन पाया। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारा मुआवजा मंजूर किया जाए और स्पेशल गिरदावरी जिन गांवों में कहीं भी जो ओले गिरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। और जो काफ़ी भाई किसान हैं, कुछ किसान तो रो रहे हैं, तो उनको भाई समझाया है, भाई कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। और MLA साहब अभी आएंगे। MLA साहब का 1 बजे का टाइम था, अभी वो रोडाई में हैं। एक भैंस मर गई और ओलो से जी एक भैंस गाँव में, अभी भैंस का भी क्रियाक्रम नहीं किया है क्योंकि अभी JCB बुलाई है और अभी डॉक्टरों के पास फ़ोन किया है। जुआ मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे ही मैं कल चंडीगढ़ था, विधानसभा का सेशन चल रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि मेरा आज आने का प्रोग्राम नहीं था, वहीं CM साहब का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरे इलाके में फसलों में काफ़ी नुकसान है। तो मैं रात को ही यहाँ पर पहुँचा हूँ और सुबह सीधा आज 4-5 गाँवों का मैं दौरा कर चुका और आगे भी कई गाँवों का दौरा करना है। और जहाँ भी जा रहा हूँ तो काफ़ी नुकसान है। सुबह मेरी DC साहब से भी बात हो चुकी, मैं उनको DC साहब को लिखित के अंदर भी मैं उनको दे चुका कि 40 से 50 गाँव ऐसे हैं जिसके अंदर नुकसान है। किसी गाँव में 20, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जिनमें 100% भी नुकसान है। तो DC साहब से बात हो चुकी, DRO साहब से बात हो चुकी। कई जगह पटवारी की जगह उनका जो हेल्पर होता है वो गया, तो मैंने कहा कि पटवारी खुद जाके एक बार चेक करे कि इसके अंदर कितना नुकसान है और पूरा इनको पूरा मिलना चाहिए। जितना भी नुकसान है सरकार उसका पूरा हर्जाना देगी। किसानों ने काफ़ी ज़मीन पट्टे पे उठा रखी है, उन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। जिनका अगर बीमा नहीं हो रखा तो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो सरकार ने बनाया है उसके अंदर उसको उनमें डलवाए, जल्दी ही वो पोर्टल खुल जाएगा। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि उसके अंदर अपन क्षतिपूर्ति पोर्टल उसमें अपलोड जरूर करें अपनी पूरी डिटेल खेतों की। कई लोग बता रहे हैं कि हमने बीमा करवाया था लेकिन बीमा 2-3 साल से नहीं मिला, नुकसान भी हुआ था। भाई हो सकता है मेरे से पहले की मेरी इस नॉलेज में नहीं है, ये आज मेरे को भी जैसे किसान भाई का मैं पहले नहीं मिला, तो अब मुझे इस बारे में ऐसा नहीं फिर वो ज्ञात है। लेकिन अभी पता लगा कि मैं इन्होंने पहले कभी बीमा कराया था और उनको बीमा नहीं। बात करें आज जिन किसानों ने बीमा नहीं करा रखा उनका कैसे कहना? उन्हीं के लिए तो जो बीमा करा उनका तो अलग वो है, लेकिन क्षतिपूर्ति पोर्टल उन्हीं के लिए खुलेगा कि इसके अंदर जिनका बीमा नहीं है वो अपना उसमें पूरा अपलोड कर सकते हैं और सरकार द्वारा उसको मुआवजा दिया जाएगा जो भी उनका नुकसान होगा।